आज मेरा पहला दिन है मुर्दाघर के सामने। मेरे साथ 2 लोग और हैं जिन्हें मेरे साथ मुर्दाघर के अंदर लोगों की एंट्री करानी है, लेकिन इसके 1 घंटे बाद हमें डेड बॉडीज़ गिननी है। और इससे भी अजीब बात ये कि हमें हर एंट्री के 1 घंटे बाद बॉडीज़ गिननी है। मेरे साथ काम करने वाले भी कंफ्यूज और मैं भी कि आखिर इस काम को करने के लिए 3 लोग क्यों चाहिए। मुर्दाघर के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, परिजनों को छोड़कर रूम में किसी का भी 1 मिनट से ज़्यादा रुकना मना है और एंट्री कराने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। मेरी इस नौकरी में 3 दिन रात और 3 दिन सुबह काम करना है और 1 दिन छुट्टी होगी। आज मेरा शिफ्ट रात का ही है, लेकिन मुझे भूतों वगैरह पर यकीन नहीं है, इसलिए उस बोर्ड को पढ़कर मैं डरा नहीं। लेकिन मेरा एक साथी थोड़ा डर रहा था, जिसका नाम जतिन है। करीब रात के 9 बजे मेरे दूसरे साथी सुभाष ने कहा, भाई यहाँ बहुत गर्मी है, तो अंदर बैठे क्या, अंदर ठंडा होगा। मैंने कहा, लेकिन सुभाष हमें अंदर बैठने के लिए मना है ना। तो सुभाष ने कहा, अरे प्रमोद, अभी कौन आएगा यहाँ, और कभी थोड़ा अपने हिसाब से भी तो चलना पड़ता है ना। तो मैं भी मान गया और तीनों अंदर मुर्दाघर में बैठ गए। हमें बैठे बस कुछ मिनट ही हुए थे कि मैंने देखा एक डेड बॉडी का पैर हिला। मैंने ये बात उन दोनों से कही तो जतिन घबरा कर बोला, भाई यहाँ ऐसी बातें मत कर, मुझे डर लग रहा है। फिर सुभाष ने कहा, अरे क्या डराना चाहता है क्या, लेकिन मैं ये भूत प्रेत मानता नहीं। मैंने कहा, मैं भी नहीं मानता, पर जो मैंने देखा वही बता रहा हूँ। इसके बस 2 सेकंड बाद ही किसी ने दरवाजे को बहुत ही ज़ोर से 3 बार पीटा। हम अचानक आई इस आवाज़ से चौंक गए। हम तीनों फिर गेट के पास पहुँचे और उसे खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ये अभी जो भी कुछ हुआ, इससे मैं भी थोड़ा डर रहा था, इसलिए हमने बाहर गर्मी में ही बैठना ठीक समझा। जब 11:30 बजने वाले थे तब एक डेड बॉडी लाई गई। मैंने एंट्री की और 1 घंटे बाद मैंने बॉडीज़ को गिनना चालू किया। जब मैं बॉडीज़ को गिन रहा था तब मैंने देखा कि जिस बॉडी का पैर मैंने हिलते देखा था वो पलट गई थी। जहाँ पहले उसका पैर था अब उसकी जगह सर है और सिर की जगह पैर। मैं वहाँ से तुरंत निकला और उन दोनों को भी अंदर ले आया उस बॉडी को दिखाने के लिए। अब हम तीनों काफ़ी घबरा चुके थे, लेकिन हमें बोला गया था कि काम करना है और डर लगे तब भी। मैंने जल्दी से बॉडीज़ को गिना और हम सब बाहर निकल आए। हम सब बाहर निकलकर सोचने लगे कि ये अंदर हो क्या रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी हमें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हम गेट कीपर के पास गए। गेट कीपर हमसे उम्र में बड़े थे और वो भी रात की शिफ्ट करते हैं। मैंने उनसे पूछा, काका ये मुर्दाघर में मैं जब बॉडीज़ गिन रहा था तब मैंने देखा कि एक बॉडी पलटी हुई थी। तो उन्होंने कहा, हाँ अभी एक और बार पलटेगी। हम सब कांप गए। हमने पूछा, पर ऐसे कैसे हो सकता है। तब उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, तुम तीनों जाओ यहाँ से, और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। सुभाष ने कहा, लेकिन हम काम करते हैं वहाँ, तो हमारा जानना ज़रूरी है। तब उन्होंने कहा, मैंने उसे एक बार देख लिया है और मैं फिर से उसे नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा और तुम तीनों को मैं कुछ नहीं बता सकता, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर हम चले गए और वापस से रूम के बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगे। लेकिन तभी अचानक हमारी नज़र
रूम के गेट के नीचे लाइट्स पर गई। वहाँ किसी के परछाई से अंधेरा हो रहा था। हम सभी अब तक पूरे पसीने पसीने हो गए थे। जो हम देख रहे थे उस पर हमें यकीन नहीं हो रहा था। हमने फिर ये बात गेट कीपर को बताई और वो भी हमारे साथ गेट के पास आया और उसने भी वही सब देखा जो हम देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये गेट मत खोलना जब तक कोई बॉडी ना ला जाए, वरना तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव होगा जिसे तुम कल्पना भी करो तो चैन से सो नहीं पाओगे। और वो चले गए। हम तीनों ने गेट की तरफ देखना छोड़ दिया और बस अपने शिफ्ट के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। इसके बाद कोई बॉडी नहीं आई और सुबह 7:15 को हम शिफ्ट ख़त्म करके ड्यूटी हैंडओवर करके जाने लगे। हम निकलते उससे पहले एक आदमी हमारे पास आया और हमें रोक लिया और हमसे पूछने लगा कि वो औरत कौन है अंदर। हमने कहा अंदर कोई नहीं है, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और हमें अपने साथ अंदर ले गया। और वो आदमी चौंक गया क्योंकि अंदर सच में कोई नहीं था। लेकिन मैंने भी एक अजीब चीज़ देखी। जो बॉडी रात में पलट गई थी वो फिर से पलटी हुई थी। हमने उसे कहा कि देखो कोई नहीं है यहाँ, आपको कोई भ्रम हुआ होगा और हम अब जाते हैं। लेकिन फिर गेट कीपर ने हम तीनों और अभी आए 3 लोगों को एक बात कही, तुम सभी जब घर जाओ तो जाने से पहले अपने पैर धो लेना और मीठा मत खाना। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, इसलिए मैंने काका से कह दिया कि मैं तो बिना पैर धोए जाऊंगा और मीठा भी खाऊंगा। तो उनका जवाब आया, मेरा काम था बताना और तुम्हारा काम है उसे मानना या न मानना। फिर जब मैं अपने घर जा रहा था मेरे पैर में कीचड़ लग गई, इसलिए मुझे पैर धोने पड़े और इस वजह से मैं मीठा भी नहीं खा पाया। अगले दिन मैं अपने साथ बहुत सारा हलवा लाया ताकि अपने साथियों को भी खिला सकूं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मालूम हुआ कि उन दोनों ने कल के हादसे के बाद नौकरी छोड़ दी। मतलब ये था कि आज सारा काम मुझे अकेले ही करना था। हमारा रात में 1 बजे ब्रेक होता है खाना खाने के लिए, लेकिन आज तो मेरे साथ कोई था ही नहीं खाना खाने के लिए, इसलिए मैं अकेले ही इंतज़ार कर रहा था। फिर 12:30 बजे एक बॉडी आई और मैंने वही सब किया और 1:30 बजे बॉडी गिनने के लिए रूम में गया। मुझे अंदर गए बस 10 सेकंड ही हुए थे कि मुर्दा घर का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। मैं भाग के दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। तभी रूम की सारी लाइट्स बंद हो गई। मेरा दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा और शरीर पूरी तरह जम गया। तभी मेरे पीछे से कुछ आवाज़ हुई। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा मेरा हाथ किसी से टकराया। वो बिल्कुल किसी मुर्दा लाश जैसा था। ये एहसास इतना डरावना था कि मैंने बहुत ज़ोर से चीखा और मेरे चीखते ही सारे लाइट्स ऑन हो गए, लेकिन सारी बॉडीज़ अपनी जगह पर थी, पर गेट अब भी बंद था। इसलिए मैं रूम के बने कैबिन में ही बैठ गया, पर मेरी नज़र टेबल पर गई और वहाँ मेरा टिफ़िन रखा हुआ था। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने अपना टिफ़िन बाहर रखा था, लेकिन टिफ़िन यहाँ कैसे आया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर से गेट की तरफ भाग के गया और उसे ज़ोर से मारने लगा, चिल्लाने लगा ताकि कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले। किस्मत से गेट कीपर काका ने मुझे सही समय पर बाहर निकाल लिया। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उसी समय अपना पैर धोकर गेट कीपर काका के साथ ही बैठ गया। फिर जब मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई तो मैंने भी अपनी उस नौकरी को छोड़ दिया
ये जो भी कुछ इन 2 रातों में मैंने देखा था, आज भी सोचकर मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं।